नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th गणित का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2011 से अभी तक में जितने भी बार प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को आज हम बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर ऊपर होता है, अंश नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अंश में एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें एक ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। समझ गया दोस्तों। तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में एक घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख देंगे और अंश में एक घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहां पर कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कोना कोनी गुणा हो जाएगा। तो हम इधर से गुणा करेंगे यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। इधर एक बार गुणा करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये 3 हो जाएगा बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे, 3x y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर जो है कि x/y में कह रहा 8 जोड़ने के लिए तो y में 8 जोड़ देंगे बराबर ये कितना हो जाता है, 1/8 जोड़ने पर कितना होता है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y + 8। अब क्या करेंगे, इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना, 3x - y बराबर 3 जो कि समीकरण 1 था, और दूसरा समीकरण कितना था, 4x - y बराबर 8 ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये 2 समीकरण निकला था। अब क्या करना है, अब समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, अब समीकरण 1 और 2
को घटाने पर। तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा यानी कि वाई वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में तो गुना माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में 3 गया, तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे है, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बनाने से यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख लीजिएगा। तो दो संख्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि दोनों संख्याएं x और y है, x और y है, लेकिन इनमें से कोई तो एक बड़ा छोटा होगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा x और y से बड़ा है x, y क्या है छोटा है, यहाँ पे ये सिंबल में दे दिए ब्रैकेट में। तो अब देखिए कह रहा है कि अंतर, तो हम क्या करेंगे दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर, इस दोनों को यानी कि बड़का में छोटका को घटा देंगे, यानी कि दोनों का अंतर कितना दिया गया है 26, तो यहाँ पे 26 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है,
दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर दूसरी संख्या कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर आपको 3 से गुना कर देते हैं दूसरी संख्या को, यानी कि 3y हो जाएगा। तो आप ये पहले वाले को समीकरण 1 मानिए और इसको एक बार और से लिख लीजिए, x बराबर हो जाएगा ये 3y। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में ये x के बराबर है, तो हमें निकालना है x और y का मान। तो x बराबर हमको 3y दिया है, तो समीकरण 1 में हम रख देंगे x के जगह पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर कितना है, 3y। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x के जगह पर 3y माइनस y बराबर 26। तो देखिए 3y में एक y चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2y। तो 2y बराबर हो गया आपका 26। 2y बराबर हो गया 26। तो आप यहाँ सामने सामने भी कटा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं, y बराबर 26/2, क्योंकि ये गुना में इधर भगम चल जाएगा तो ये कट जाएगा। कितना बार में, 13 दूना 26, यानी कि y का मान आ गया आपका कितना, 13। y का मान आ गया कितना, 13। अब क्या करेंगे, अब y का मान, अब y का मान आप नीचे लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर लिखेंगे शॉर्ट में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ है, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। x यहाँ पर आप इस तरह से या का चिन्ह दीजिए, लास्ट में नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y है। तो x बराबर ये y का मान कितना है, 13। तो 3 गुना y के जगह पर 13 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर 33 39, यानी x का मान आ गया आपका 39 और y का मान आ गया 13। तो आप यहां पर लिखिए, अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन दोनों संख्या का अंतर हो जाएगा आपका 26, और जब और इससे ये 3 गुना है, इससे ये क्या है, पहला वाला इसमें देखिए साफ कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है, तो इससे ये 3 गुना है ना, 33 39, इससे ये 3 गुना है, 13 से ये 3 गुना है, और ये दोनों को अंतर जब करिएगा तो 26 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से ये प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न और एक इसी तरह से देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है प्रश्न में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी हिंदी में लिखेंगे हल। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि दो कोण, तो क्या x और y, x और y मान लिए, लेकिन इन दोनों में से बड़ा छोटा का बात है, बड़ा छोटा का जिक्र है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में x और y से बड़ा कर देंगे x को, y से बड़ा कर देंगे x को मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार
प्रश्न के अनुसार, यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या करा है, दो संपूरक कोणों में, तो दो संपूरक कोणों यानी कि दो गो का संपूरक कोण हम जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो संपूरक कोणों का संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। तो यहां हो गया। अब कराए कि एगो क्या है, अधिक है। दोस्तों जब भी प्रश्न में कहा जाए अधिक या कम तो उसे अंतर ही करेंगे। क्या करेंगे, अंतर ही करेंगे। चाहे आपका ये इससे ये बड़ा है या इससे ये छोटा है, या इसमें कहेंगे अधिक है तो किससे अधिक है, इससे अधिक है तो इसमें y घटा देंगे तब ये तो 18 अधिक है, यानी कि इसमें से अंतर ही होगा। समझिए, अगर अधिक कहे या कम कहे तो हमेशा अंतर ही होगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये अधिक है जिसमें घटा दिया तब ये तो इकलाइए। तो चलिए, तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इसमें 2x है 2y है, यानी कि ये दो चरबरा रैखिक समीकरण हो गया। तो अब इसमें से किसी एक को कटाना है तभी हमें x और y का मान निकलेगा। तो हम देख रहे हैं ये प्लस माइनस डायरेक्ट कट जाएगा, फिर ये x और ये x दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा बराबर ये दोनों भी जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 ही होगा, उसके बाद 8 1 9 यानी कि 198 हो जाएगा। तो x बराबर यहां से भी कटा सकते हैं, तो आप ऐसे लिखिए x बराबर 198 बटे 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इसका कट गया, बच गया 1, इसमें फिर 9 दूनी 18 यानी कि 99 बार में ये कट जाएगा। तो x बराबर आ गया आपका 99। अब देखिए हमें निकालना है किसका मान, y का मान। तो किसी एक में मान रखिए, तो यहां पर लिखिए शॉर्ट में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो x का मान कितना है 99, तो यहां पर 99 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y यहां रह जाएगा बराबर इधर 180 माइनस 99 बराबर तो ये घट के कितना हो जाएगा 81। तो y बराबर 81, तो आप यहां पर लिखिएगा कि x बराबर 99 डिग्री और y बराबर कितना हो जाएगा 81। तो देखिए ये जो 18 डिग्री जो है कि क्या है, इससे ये अधिक है, 18 डिग्री ये अधिक है। तो आपका यहीं पर आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।